हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो क्राइम स्टोरी चैनल। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ, जब जैश-ए-मोहम्मद नामक पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने भारतीय सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। यह हमला भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक था, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। इस हमले ने न केवल भारत को शोक में डुबो दिया, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी निंदा का कारण बना। 14 फरवरी 2019 को भारतीय सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में 78 वाहनों के साथ लगभग 2500 जवानों का एक काफिला पुलवामा से गुजर रहा था। ये काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके के पास पहुंचा। उसी दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरकर काफिले की एक बस से टकरा दी। हमलावर की कार में लगभग 350 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री थी। हमले के परिणाम स्वरूप एक बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार जवानों की मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले में कुल 40 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। यह हमला इतनी तीव्रता से किया गया था कि इसके बाद कई किलोमीटर तक इलाके में धमाके की आवाजें गूंजती रहीं। इस हमले ने देश भर में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ा दी। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इस संगठन के प्रमुख मसूद अजहर हैं, जो पहले भी कई आतंकवादी हमलों में शामिल रह चुके हैं। जैश-ए-मोहम्मद का ये हमला भारत में आतंकवाद फैलाने का एक बड़ा प्रयास था। इस हमले ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पनाह देने की नीति को एक बार फिर से उजागर किया। हमले के कुछ ही घंटे बाद जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार की पहचान की गई, जो स्थानीय युवक था और उसने पाकिस्तान के समर्थन से इस हमले को अंजाम दिया था। ये हमला भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा झटका था और देश भर में इसने एक गहरी पीड़ा और आक्रोश को जन्म दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारतीय सेना को आवश्यक आदेश दिए गए। भारतीय जनता ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार के साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। इसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर एयर स्ट्राइक की। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश के आतंकी शिविरों पर बमबारी की, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। ये भारत का एक मजबूत संदेश था कि हमले का जवाब दिया जाएगा और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसकी कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने भारत के साथ खड़े होने की घोषणा की और पाकिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की। पाकिस्तान ने हालांकि इस हमले से खुद को अलग कर लिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में भारत ने कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। इन जवानों को भारत के वीर सपूत के रूप में सम्मानित किया गया, उनके परिवारों को सम्मानित किया गया और देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। भारत सरकार ने शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की और उनके योगदान को हमेशा याद रखने की घोषणा की। पुलवामा हमला न केवल भारतीय सेना के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि पूरे देश के लिए एक दर्दनाक घटना साबित हुआ। यह हमले ने एक बार फिर से आतंकवाद की भयावहता को सामने लाया और ये दर्शाया कि आतंकवादी संगठन किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इस हमले ने भारत में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया और साथ ही पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की सांप्रदायिकता या समर्थन को सहन नहीं किया जाएगा। पुलवामा हमले ने यह भी साबित किया कि भारत का राष्ट्र रक्षा के प्रति संकल्प मजबूत है और कोई भी आतंकवादी संगठन भारत के संप्रभुता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकता। इसके बावजूद ये घटना भारतीय समाज और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने अपनी साहसिकता और बलिदान से आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की प्रेरणा दी।